की दो डेफिनेशन पढ़ी थी कल। पोटेंशियल की दो डेफिनेशन पढ़ी थी कल। पहली डेफिनेशन, बातें क्यों कर रहे हो? पोटेंशियल की दो डेफिनेशन पढ़ी थी। पोटेंशियल की दो डेफिनेशन पढ़ी थी। पहली डेफिनेशन क्या थी? एक प्लस क्यू है। अरे शोर मत मचाओ, कितना शोर मचा रहे हो यार। पोटेंशियल की दो डेफिनेशन पढ़ी थी। पहली डेफिनेशन, जैसे मुझे किसी ए पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है तो डेफिनेशन क्या बोलती है कि एक यूनिट चार्ज को मैं इन्फानाइट से कहां लेके आऊं, यहां तक। वन यूनिट चार्ज को मैं इन्फानाइट से यहां तक लेके आऊं और देखूं मेरी कितनी मेहनत लग रही है, वही इस पॉइंट का क्या हो जाएगा, पोटेंशियल। लेकिन बार बार ऐसा तो कर नहीं सकते। बार बार ऐसा नहीं कर सकते कि वन यूनिट चार्ज लेके आ रहे हैं बार बार हर पॉइंट तक। तो हमने एक बार में इसका क्या निकाल लिया था, ये एक्सप्रेशन निकाल लिया। तो किसी भी पॉइंट पे निकालना है, वहां पोटेंशियल कितना हो जाएगा। अगर ये आर डिस्टेंस है तो हो जाएगा के क्यू बाय आर। पोटेंशियल को डिनोट किससे करते हैं? पी से। पोटेंशियल होता किसमें है? वोल्ट्स में। एसआई यूनिट इसकी क्या है? वोल्ट। दूसरा, पोटेंशियल स्केलर है कि वेक्टर? स्केलर। जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव, कोई डायरेक्शन नहीं होगा पोटेंशियल का। दूसरी डेफिनेशन पोटेंशियल की, पहली डेफिनेशन तो ये थी, दूसरी डेफिनेशन पोटेंशियल की खुद इसके फॉर्मूले में छिपी हुई है। यहां पर कुछ नहीं है तो क्या रखा हुआ है? वन। यानी ये Q और वन यूनिट चार्ज, Q और वन यूनिट चार्ज के बीच की इंटरेक्शन एनर्जी लिखी हुई है। अगर तुम Q और वन के बीच में पोटेंशियल एनर्जी निकालो, कितनी आएगी? के क्यू वन बाय आर। यानी पोटेंशियल इज ऑल्सो डिफाइंड एज इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन Q वन यूनिट। तो वो फॉर्मूले से दिख रहा है। यार हमें तो एक्सप्रेशन से मतलब है, हमने कल एक्सप्रेशन देख लिया था। कहीं भी पोटेंशियल निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? के क्यू बाय आर। कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल वन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक चार्ज है Q का कोऑर्डिनेट है a,0 प्लस Q माइनस a,0 प्लस 2Q a,0। काम करते हैं, माइनस Q। यहाँ क्या है? -2Q -2Q -2a,0। अब मैं पॉइंट्स दे रहा हूं अलग अलग। एक है O, एक है A, 0,A। फाइंड पोटेंशियल, फाइंड पोटेंशियल एट A, पोटेंशियल एट O। चलो एग्जांपल वन। दो पॉइंट दिए मैंने, एक ओरिजिन दे दिया और एक ऊपर दे दिया A डिस्टेंस पे। दोनों जगह पोटेंशियल निकालना है कितना। प्लस Q प्लस Q प्लस Q। लेंथ L इनके बीच की, बिलेटरल है ये। फाइंड पोटेंशियल एट सेंट्रोइड। प्लस Q प्लस Q सारे फिक्स हैं। फाइंड पोटेंशियल एट अ पॉइंट A, 2, A/2, ये दिया है X, ये दिया है Y और
फॉर्मूला सब में एक ही लगना है, के क्यू बाय आर वाला। ध्यान दो, पहला दूसरा तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। प्लस क्यू प्लस टू क्यू क्यू माइनस टू क्यू, यहां निकालना है और यहां निकालना है पोटेंशियल, ठीक है। और दूसरा वाला क्या है, बहुत आसान, तीन चार्ज रखे हुए हैं एल लेंथ के इक्विलेटर में, सेंट्रोइड पे निकालना है पोटेंशियल। ये क्वेश्चन अच्छा है, चार स्क्वायर के चार कॉर्नर्स पर रखे हुए हैं चार्ज, तो मैं कहां निकालना है, सेंटर से कितना डिस्टेंस ऊपर है पॉइंट, ए डिस्टेंस, याद करो वो क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, सेंटर से कितना ऊपर, ए डिस्टेंस ऊपर, यहां पोटेंशियल कितना होगा, ये निकाल। चार्ज क्यू, रेडियस आर, एक्स, फाइंड पोटेंशियल एट एक्स, ये सेंटर है, सेंटर से एक्स डिस्टेंस निकालना, ये रिंग है। फर्स्ट पॉइंट एट विच पोटेंशियल इज मैक्सिमम, पॉइंट एट विच पोटेंशियल इज मिनिमम। कौन सा पॉइंट है जहां पोटेंशियल मैक्सिमम और कौन सा पॉइंट है जहां पोटेंशियल, जाओ शुरू। देखो कुछ आंसर्स तो डायरेक्ट देख के समझ में आ रहे होंगे, पे इसका आंसर क्या है, जीरो, के क्यू बाय ए तो माइनस के क्यू बाय ए, कट गए दोनों, ए टू क्यू बाई टू ए तो के माइनस टू क्यू बाई टू ए, सिमेट्री से दिख रहा है, जितना पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा उतना ही यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल आएगा, कट जाएगा। ए पे निकालो, शुरू हो जाओ शांति से, सारे के सारे आंसर सही आने चाहिए, एक भी आंसर गड़बड़। आया पोटेंशियल ए पे कितना आ रहा है, अरे ओ पे जीरो आएगा, ए पे भी जीरो आ रहा है, हाँ ए पे भी क्या आएगा, जीरो। अच्छा ये पूरी लाइन पे कितना आएगा, वाई एक्सिस पे जीरो आएगा क्या, पूरी लाइन पे, सोचो आराम सोच के बोलो। देखो दोनों के आंसर क्या है तुम्हारे, जीरो। अब मुझे बताओ वाई एक्सिस पे जितने भी पॉइंट लूंगा क्या सब पे जीरो आएगा, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, तो जीरो पोटेंशियल वाली लाइन है वो, उस पूरी लाइन पे पोटेंशियल क्या है, बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल टू जीरो, कुछ भी सारे पॉजिटिव है। देखो एक की वजह से आंसर निकालो, सेंट्रॉइड की कॉर्नर से डिस्टेंस पता है क्या, एल बाय रूट थ्री, तो एक का आंसर क्या आएगा, के क्यू बाय एल बाय रूट थ्री, तो इंटू थ्री कर देंगे, थ्री रूट थ्री के क्यू बाय एल, कितने लोगों का सही आया, अब पहुंच जाओ वहां। बिल्कुल ये मन में किया जा सकता था, ये भी मन में किया जा सकता था, ये भी मन में किया जा सकता है, थोड़ा बहुत पेन लगा लो तो लगा लो, ज्यादा पेन की। अच्छा इस किस पॉइंट पे निकालना है तुम्हें, यहां से सेंटर से कितना ऊपर, ए ऊपर, एक का निकाल लूं और चार गुना कर दूं तो चलेगा, डायरेक्शन वायरेक्शन की तो दिक्कत ही नहीं है, एक का निकाल के चार गुना कर दो, जो एक की वजह से ही है उसको फोर टाइम्स कर दो, निकालो एक का, पहले वाले का आंसर है जीरो, इसका भी क्या है जीरो, ये पूरी लाइन ही क्या है, जीरो पोटेंशियल लाइन।
देखो समझ में नहीं आया हो तो सिंपल, यहाँ पे जब तुम पोटेंशियल लिखोगे, इसकी वजह से क्या लिखोगे, के क्यू बाय ए, इसकी वजह से क्या लिखोगे, के माइनस क्यू बाय ए, दोनों कट जाएंगे। की वजह से क्या लिखोगे, के क्यू बाय टू ए, की वजह से क्या लिखोगे, के माइनस टू क्यू बाय माइनस टू ए, मत लिख देना, डिस्टेंस तो टू ए ही है, तो कोऑर्डिनेट है माइनस टू ए, ये भी कट जाएगा तो जीरो आएगा। जब तुम यहां लोगे तो जितनी डिस्टेंस इससे है उतनी डिस्टेंस इससे है, ऐसे सोचो, कैलकुलेट क्यों कर रहे हो, जो डिस्टेंस इससे है वही डिस्टेंस इससे, सिमिट्री, तो जितना पॉजिटिव का आएगा उतना ही नेगेटिव का आएगा, कट जाएगा। फिर जो डिस्टेंस इससे है वही डिस्टेंस इससे, जितना पॉजिटिव का आएगा उतना ही नेगेटिव का आएगा, कट जाएगा। तो इस लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लो, जीरो पोटेंशियल आने वाला है। अब यहां आ जाओ, पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये डिस्टेंस कितनी होती है, अब रट जानी चाहिए एल बाय, एक की वजह से निकाल लूं, तीन गुना कर दूं, तीनों की वजह से आ जाएगा, 3 टाइम्स के क्यू बाय एल बाय रूट थ्री, 3√3 के क्यू बाय एल, जल गया, यहां तक तो दिक्कत नहीं होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत आसान है पोटेंशियल निकालना, क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन का लोचा है, कौन सा कंपोनेंट कटेगा कौन सा जुड़ेगा, इसमें कुछ कटना पिटना नहीं, ये सब जुड़ने ही तो है, स्केलर समेशन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर समेशन। ये वाला तो हटा दूं, ये नहीं ये वाला, वो वाला भी हटा रहा हूं, सीधे लिख लिया होगा आंसर भी, तो देखते हैं। आओ, तुम्हें तो क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, समझो, एक की वजह से निकाल रहे हैं, यहां पर यहां तक की डिस्टेंस चाहिए, इस पॉइंट पे निकालना है तुम्हें, तुम्हें ये डिस्टेंस चाहिए, हाइपोटेनियस चाहिए, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, एक तरीके से तुम्हें हाइपोटेनियस चाहिए, ये कितना है, ए बाय रूट टू, ये कितना है, ए, तो हाइपोटेनियस कितनी हो गई, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू, 3a² बाय 2 का अंडर रूट, ए अंडर रूट 3/2, यही है हाइपोटेनियस, यही है डिस्टेंस। एक की वजह से कितना आंसर आएगा यहाँ पे, के क्यू बाय डिस्टेंस e/2, 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4√2 ए क्यू बाय ए रूट, यही आया क्या। अच्छा, मैं यहां निकाल रहा हूं, अगर पीछे ही ए पे निकालूं तो जितना यहां से ए पे आया क्या पीछे भी उतना आएगा, सेम ही आएगा, डिस्टेंस सेम ही है। अच्छा एक बात बताओ, अब मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, पेन नहीं लगाना, से जाओ सब, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, अब बताओ यहाँ कितना आएगा, जीरो आएगा, कॉमन सेंस है। अब इस पे आ जाओ, सिलेबस बता दिया मंडे का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट, डे एडवांस, एडवांस के क्वेश्चन।
रिंग की एक्सिस पे तुम, हाँ, रिंग की एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? है क्या? तो तुम्हारे दोस्त ढूंढते, नहीं पूछूं? दो हो गए। कौन सा याद है, डिस्क का याद है? इनर्शिया। डिस्क के एक्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ए, कॉपी नहीं पलटनी, ये क्या है, देख के बताना होता है। दो हो गए, दो बाहर जाएंगे। और रुक जाओ, और ढूंढता हूँ। अब डिस्क का थोड़ी पूछूंगा जो पलट रहे हो पीछे। तुम, हाँ, तुम बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे मैक्सिमम आता है रिंग का? बच गया है। दो लोग तो हो गए, और चाहिए भी। दो हो गए, मुझे याद है। एक और दो, दो और ढूंढने आसमां बगैर। तुम ब्लू। हाँ, एक वायर है, इनफाइनाइट वायर है। ये रहा इनफाइनाइट वायर, दिख रहा है? इमेजिन कर लिया, चार्ज डेंसिटी लेमडा, ए डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा? दूर से। अरे सही नहीं, कौन बता रहा था? रुक जा, तुम्हारी बारी आएगी अगली। मैंने नहीं पूछा, हाँ। 2 के लेमडा बाय आर, दिया नहीं, ए दिया था मैंने तो। ठीक, बच गए। तो तुम, हमारे साथ ही मिलने। रिवाइज करो, अब देखो कैसे रिवाइज होगा। ओ, नेक्स्ट क्लास में पक्का पूछ लें, तुमसे पूछेंगे। चलो ये वाला और देख लो। हाँ, कन्याओं में तुमसे, डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डिस्टेंस पे। टैंकर हटा हुआ है। चलो, चलो ध्यान दो। अब रिंग का निकालना है मुझे। रिंग का एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आता था के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये आता था। मैक्सिमम कहाँ आता था ये भी पता है हमें, एक्स इक्वल टू r/√2। ग्राफ भी पता है कैसा बनता था, r/√2 पे प्लस r/√2 माइनस r/√2। इनफाइनाइट पे कितना होता था इलेक्ट्रिक फील्ड? जीरो होता था। सेंटर पे कितना होता था? जीरो होता था। एस एच एम करता था, हाँ करता था। टाइम पीरियड हटना नहीं है, निकाल लेंगे। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं किसकी? पोटेंशियल की। अच्छा, पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। अगर ये छोटा सा चार्ज लूं डी क्यू, इसकी डिस्टेंस कितनी है यहां से बताओ? इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, ए पॉइंट पे। ये आर है, तो ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो पोटेंशियल इसकी वजह से कितना हुआ कि डी क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और पूरा इंटीग्रेट कर दें, सारे चार्जेस की वजह से इंटीग्रेट कर दें। यार इंटीग्रेशन है ही नहीं इसमें, बहुत कॉमन सेंस है। हर चार्ज से डिस्टेंस कितनी है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर।
या इस चार्ज से कितनी है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हर चार्ज से डिस्टेंस सेम है, इसीलिए इंटीग्रेशन क्या होगा, कंप्लीट इंटीग्रेशन क्या होगा, ये तो बाहर आ जाएंगे। डी क्यू का कंप्लीट इंटीग्रेशन क्या होता है, और कॉमन सेंस है, इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं। हर चार्ज से डिस्टेंस कितनी है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो पोटेंशियल क्या आया, ए क्यू बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक्स अगर 2r पे पूछा है तो x की वैल्यू क्या डाल दो, 2r। 3r पे पूछा है 3r डाल दो। डायरेक्शन की दिक्कत है नहीं। किस पॉइंट पे पोटेंशियल मैक्सिमम होगा निकाल सकते हैं क्या, निकालने की जरूरत है कि कॉमन सेंस है, निकालो। नहीं नहीं है कॉमन सेंस तो नहीं। बात है, भेजा नहीं है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, या भेजा लगाओ। कैसे निकालते हैं मैक्सिमम मिनिमम, डिफरेंशिएट करो तो निकालो। निकाल लिया, आर बाय रूट 2 आएगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत शाबाश। देश बदल रहा है। अरे ऊपर एक्स ही नहीं है और नीचे 3/2 भी नहीं है, सेम कैसे आ जाएगा, पूरा एक्सप्रेशन ही बदल गया। कैसे निकालें मैक्सिमम पोटेंशियल, कहाँ आएगा, मैक्सिमम पोटेंशियल कहाँ आएगा। ऊपर तो नंबर लिखे हुए हैं, नीचे वाला जब सबसे छोटा होगा, डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, तब ये वैल्यू सबसे बड़ी आएगी। कब छोटा होगा डिनोमिनेटर, जब एक्स सबसे छोटा होगा। एक्स सबसे छोटा कब होता है, 0। सेंटर पे मिनिमम आएगा। पक्का समझ में आ रहा है? और कॉमन सेंस है, हर चार्ज से कितनी डिस्टेंस है सेंटर पे, आर। तो सेंटर पे पोटेंशियल कितना आया, चलो सेंटर पे निकालते हैं। पोटेंशियल एट सेंटर, एक्स की वैल्यू क्या है सेंटर के लिए, 0। कितना आया आंसर, के क्यू बाय आर। अब तुम जैसे ही आगे मूव करोगे, डिस्टेंस हर चार्ज की आर से कुछ बड़ी ही आएगी। हाइपोटेन्यूस हमेशा बड़ी आएगी ना। जब भी तुम एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट करो, आर से तो पक्का बड़ी ही आएगी, तो पोटेंशियल तो कम आएगा ही आएगा। तो सेंटर पे ही क्या होता है पोटेंशियल मैक्स। अच्छा मिनिमम कहां होगा, मिनिमम क्या होगा, कहां होगा, इन्फानाइट पे। और कितना होगा, इन्फानाइट डाल दो यहां, इधर समझ में आ रहा होगा। तो रिंग तो बहुत आसान। अच्छा तो इसका निकाल दो अब। एक डिस्क है, तुम्हें ही निकालना है। सिग्मा है, रेडियस आर है, ये सेंटर है। सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालना है डिस्क का। प्रयास करो। डायरेक्शन वायरेक्शन कुछ है नहीं, ये एक्सप्रेशन बना के इंटीग्रेट करनी। देखो बन रहा है क्या एक्सप्रेशन। मैंने काम दिया था क्या सबको, घर जाके कुछ डिराइव करने वाला, आज दे देंगे। डिस्क है, ये क्या दी हुई है, डिस्क यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट। एक्स पे पोटेंशियल निकालना है, सेंटर से एक्स पे। क्या करेंगे, कैसा एलिमेंट काटेंगे, वाई पे जाके एक छोटी सी रिंग काटेंगे, उस छोटी सी रिंग का निकालो, फिर पूरा क्या कर दो, इंटीग्रेट सारी रिंग्स का जोड़ के एक डिस्क करो प्रयास।
वहां से y डिस्टेंस पे एक छोटी सी रिंग काटी। इस रिंग में चार्ज कितना था, dq मान ली। तो इस रिंग की डिस्टेंस कितनी है यहां से, अंडर रूट के अंदर वाई स्क्वायर प्लस, ठीक है, कितना आएगा पोटेंशियल वहां पे, के डी क्यू बाय रूट वाई स्क्वायर प्लस, वेरिएबल क्या है वाई या एक्स, वाई, बदल तो वाई रहा है। डी क्यू को कैसे लिखूं, डी क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया, एरिया क्या है उस स्ट्रिप का, बाय वाई। तो dv इक्वल टू के, डी क्यू क्या है सिग्मा इंटू बाय वाई डी वाई, रूट के अंदर वाई स्क्वायर प्लस, इंटीग्रेट कर दूं, के सिग्मा पाई के इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस, ठीक है, कहां से कहां तक करना है, y की वैल्यू 0 से लेके k को क्या लिख दूं, 1/4 पाई, पाई से ये काटा 2, d आया बाय 2 एप्सिलॉन नॉट वाई डी वाई ऑन अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट। यही करना है इंटीग्रेट, कैसे करूं इसको इंटीग्रेट, किस चीज को t मान लूं, x तो नंबर है एक, x की दिक्कत नहीं है, x तो कांस्टेंट है, x क्या है मेरा कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या मान लूं, t मान लूं। तो 2, ये तो 0 हो गया, डिफरेंशिएट करूंगा, ये क्या हो जाएगा 2y dy इक्वल टू dt। तो यहाँ 2y dy चाहिए, तो 2 मल्टीप्लाई कर देता हूं और 2 नीचे, दिक्कत तो नहीं, p इक्वल टू सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्या लिखा हुआ है t, ये ऊपर क्या लिखा हुआ है 1/√t dt का इंटीग्रेशन करना है, 1/√t का कर लेते हैं क्या हम, बाय 4 एप्सिलॉन, ये क्या लिखा हुआ है t की पावर ऊपर जाके -1/2, कैसे करते हैं -1/2 +1 क्या हो गया पावर 1/2, और नीचे भी क्या आ गया एक 1/2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा सिग्मा बाय 4 से 2 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 एप्सिलॉन रूट टी, और टी का मतलब कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कहां से कहां तक y की वैल्यू 0 से बाय 2 एप्सिलॉन, डालो जरा 0 वैल्यू डाल, r वैल्यू डालो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पर y की वैल्यू 0 डालो तो कितना हो जाएगा, एक और रिजल्ट आ गया याद करने की, तो इसका इंटीग्रेशन उतना मुश्किल नहीं था जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का मुश्किल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है डायरेक्शन भी लेना पड़ता है, स्केलर है, मैं अच्छे से सजा सजा के लिखना है, अगर ये बीच बीच में इंग्लिश भी लिखनी है, बाय कटिंग एलिमेंट ऐसे करके ही डालनी है बीच में, ऐसे लिख दोगे तो मजा नहीं आएगा। में सिंपली इलेक्ट्रोस्टैटिक से तो या तो न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल की तो दिक्कत नहीं आएगी, न्यूमेरिकल तो हम इतने करते हैं डीसीटी में हर जगह की बन जाते हैं, दिक्कत आती है एक्सप्रेशंस की।
बता दूं? बता दूं? चलें अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अब जरा पोटेंशियल से एसोसिएटेड और किस टाइप के क्वेश्चन, पोटेंशियल से एसोसिएटेड और कितने टाइप के क्वेश्चन लिया? हाँ, लास्ट वाला लिख लो, क्या पता कल ही पूछ लें। सिर्फ लास्ट लिख लो, क्या याद? डेफिनेशन 1 तो ठीक थी, एक डेफिनेशन 2 भी थी। में हम क्या बोल रहे थे? अब सुनना, जरा थियोरेटिकल और इंटरेस्टिंग पार्ट है, जरा कंफ्यूजिंग बहुत है, ध्यान देना। एक चीज तो हम ये भी देख रहे थे कि पोटेंशियल एनर्जी, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है। तो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन कैसा आया था, जरा दिमाग लगाओ। के क्यू बाय आर आया था पोटेंशियल का। अगर इसमें एक क्यू और ऐड कर दूं क्या बन जाएगा? एक क्यू और मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्यू टाइम्स पोटेंशियल, ऐसा लिख सकता हूं। या फिर पोटेंशियल इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाय क्यू, एक ही बात है, ये तो एक ही चीज। कोई भी एक एक्सप्रेशन याद कर सकते। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज क्यू इंटू, मतलब तुम्हें किसी पॉइंट की पोटेंशियल पोटेंशियल पता है, जैसे तुम्हें इस पॉइंट का पोटेंशियल पता है और तुमने यहाँ 2 कूलम चार्ज रख दिया, तो उस 2 कूलम के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है वो पता चल जाएगी। ये जल रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे एग्जाम्पल, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, पोटेंशियल ऑफ ए, पोटेंशियल ऑफ बी 0.5 वोल्ट। A charge is taken charge is released from A. Find speed of charge when it reaches B. बनने की कोशिश करें, क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो इधर। क्या 2 हो गए तुम कल? हाँ तो कल 2 हो गए, तुम तो थे ही पहले से, तुम्हें क्यों टेंशन हो रही है? तुम तो कल पहले से, तुम और हो गए, तुम भी हो गए। 3 3 लोग हैं, कल याद करके आना, एक एक फॉर्मूला, एक 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 एक। तुम और 2 बार अगले दिन के लिए भी हो गए। हाँ ध्यान दो, कल पूछेंगे, कल सारे फॉर्मूले रट के लाना। ये ए है, ये बी है, ध्यान दो। ए का पोटेंशियल कितना है? 2 वोल्ट। बी का पोटेंशियल कितना है? 0.5 वोल्ट। मतलब हाई पोटेंशियल कौन है? बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। हाई पोटेंशियल कौन है? ए। तो ए का पोटेंशियल क्या है? 20 से ज्यादा है। एक हाई पोटेंशियल पे है और एक क्या है? लो पोटेंशियल। क्या मैं ए पे पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूं? ए पे कैसे लिखूंगा पोटेंशियल एनर्जी? क्यू इंटू, और चार्ज में देता हूं कितना? 2 कूलम। कितना चार्ज? +2 कूलम दे दिया मैंने। एक चार्ज है +2 कूलम, उसको मैं ए से बी, ए पे छोड़ा मैंने। अच्छा, ए पे पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? Q इंटू वी, यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। Q कितना है? 2, V कितना है? क्या हो गया ये? 4 जूल। अच्छा, B पे निकालो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है?
क्यू कितना है 2, बी कितना है 0.5, कितनी हो गई ये 1 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी ए पे कितनी थी 4 जूल, बी पे कितनी हुई 1 जूल, कितनी कम हो गई, कहां गई काइनेटिक एनर्जी। अब चार्ज का पार्टिकल का मास दे दिया, मास भी दे दिया, सपोज मास दे दिया 1 kg दे दिया, सपोज जो भी डेटा है, मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी का जो लॉस है ये कहां चला गया होगा काइनेटिक एनर्जी। यानी ये 3 जूल किसके बराबर है, हाफ एम कितना है 1 तो वी स्क्वायर, तो वी कितना आ जाएगा। यानी मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं, अब हो गए तुम भी बेंच हो गए। ए बी, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, अगर तुम्हें किसी पॉइंट का पोटेंशियल पता है और तुमने उस पॉइंट पे चार्ज रख दिया, तो उस चार्ज से कितनी एनर्जी जुड़ी हुई है, कितनी पोटेंशियल एनर्जी जुड़ी हुई है वो पता चल गई। कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी 4 जूल, वहां कितनी हो गई 1 जूल, कम हो गई, वो कहां चली गई होगी, हम नहीं लेके गए। अब सवाल ये है काइनेटिक एनर्जी में चली गई होगी। अब सवाल ये है कि अपने हमने तो यहां से छोड़ दिया, ये गया कैसे यहां से यहां तक, ने तो यहां छोड़ दिया ना, छोड़ा अपने आप यहां से यहां तक चला गया, और जितनी एनर्जी कम हो गई वो किसमें दिख गई काइनेटिक एनर्जी। अपने आप जाएगा कि नहीं जाएगा ये सोचते। कल मैंने एक पॉइंट और लिखवाया था, जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हो तो पोटेंशियल घटता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाते हो तो पोटेंशियल बढ़ेगा। याद रखने का सिंपल तरीका, पोटेंशियल मतलब क्या होता है, एबिलिटी, काबिलियत। तूफान के विरुद्ध चलोगे तो काबिलियत बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी। और आलसी इंसान क्या करता है, तूफान के साथ साथ जाता है, हवा है चल रही है चल लेंगे। तो जब तुम अपोजिट जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर से इधर आ रहा है, तुम उसके अपोजिट मूव करोगे तो पोटेंशियल क्या होगा तुम्हारा, बढ़ेगा। तो अपोजिट मूव करने पे बढ़ता है, साथ में मूव करने पे घटता है। पोटेंशियल यहां कितना था 2, यहां कितना था 0.5, घटा कि बढ़ा, ए से बी जाने में पोटेंशियल घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है पोटेंशियल। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, ये जिला क्या, क्योंकि मैं ए से बी जा रहा हूं और मेरा पोटेंशियल घट रहा है तो मैं पक्का इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहा हूँ। इतने लोगों को ये जिला, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देख के बता सकते हैं हम कैसा। हम ए से बी जा रहे हैं, हमारा पोटेंशियल घट रहा है तो पक्का हम हवा के साथ जा रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जा रहे हैं। तो यहां चार्ज छोड़ोगे, अब समझ में आ गया कौन लेके जा रहा है इस चार्ज को, इलेक्ट्रिक फील्ड लेके जा रहा है। क्या समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। और सही बात भी है, हमने डेफिनेशन लिख रहे थे तब एक चीज ध्यान नहीं दी तुमने, मैंने बोला था जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां वहां पोटेंशियल भी का ही होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पूछे तो हम क्या बोल सकते हैं, राइट डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉइंट यहां लिख सकते हो नोट बना के, पोटेंशियल इंक्रीजेस इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिक्रीजेस direction of electric and increases opposite to the। अच्छा, इन दोनों पॉइंट्स का अगर कोई पूछे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है तो हम बता सकते हैं क्या, 1.5। पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है 1.5। तो अब समझो, अब ध्यान से समझना वो क्या रहा है, ये वायर में करंट जा कैसा रहा है, अब समझना। आप बहुत बढ़िया चीज देख लो पहले, तो तुम ध्यान दे तो छाप लो इसको।
चलो लिख लिया, अब तो लिख लिया होगा। ये ट्यूबलाइट देखो ध्यान से, ट्यूबलाइट में क्या हो रहा होगा, जैसे ही मैंने, अब अपने आप तो जलती नहीं है ये इसलिए जल रही है क्योंकि क्या है, बैटरी लगी हुई है इसके अक्रॉस। दिख नहीं रही है तुम्हें बैटरी, क्यों, तार जा रहे हैं, तार कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं बैटरी से, बोर्ड से जुड़े हुए हैं, बोर्ड के अंदर करंट है, बैटरी है। तो अगर मैं इस ट्यूबलाइट को बैटरी से जोड़ दूं तो भी ये जलेगी, वायर लेके तो बैटरी कर क्या रही है, एक हाई पोटेंशियल होता है और एक लो पोटेंशियल, ऐसा साइन होता है बैटरी का, एक बड़ा देखा होगा तुमने 9th-10th में। तो एक हाई पोटेंशियल होता है और एक लो पोटेंशियल, तो वो वाला हाई हो गया, से वो जोड़ा हुआ है बड़ा वाला, और ये वाला क्या हो गया, लो। तो पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया, वहां ज्यादा है पोटेंशियल और यहां क्या है, कम। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ऐसा या ऐसा। यहां से यहां जाने पे वहां ज्यादा है, जैसे 4 है वहां, और यहां क्या है 0, ये 2 मान लो, 4 है वहां 2 है, तो इधर जाने पे घट रहा है, तो पक्का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, हर जगह इलेक्ट्रॉन है ना, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे होंगे। तो बैटरी क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है। बैटरी ने पोटेंशियल डिफरेंस बनाया, उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा, इलेक्ट्रॉन मूव करें, और इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो क्या बनेगा, करंट बनेगा। तो प्रोसेस समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या आ रहा है, पोटेंशियल। एक ही बात, पक्का समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। दूं? तो मैंने क्या किया, इस एक जगह 4 है एक जगह 2 है, तो मैंने इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, 2 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है, एक जगह 2 है तो एक जगह 4, ऐसा भी हो सकता है, एक जगह 0 है तो एक जगह 2, अभी भी डिफरेंस कितना है, 2। एक जगह 3 है एक जगह 5 है, डिफरेंस कितना है, अभी भी 2। पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है, यहाँ डिफरेंस कुछ है 1.5 का पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। अगर सेम पोटेंशियल होते, यहाँ 2 होता और यहाँ भी 2 होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आता क्या, नहीं आता, ही नहीं है। तो समझे, एक एग्जांपल करा रहा हूं, ध्यान देना। एग्जांपल, a charge plus q node and plus 2 q node, two charges plus q node and plus 2 q node are accelerated through same potential difference. Find ratio of their kinetic energies. इस पार्टिकल को 1 नाम दे रहा हूं, इसको 2 नाम दे रहा हूं, इसका मास m है और इसका मास भी m है, अभी दोनों का मास सेम है। सेकंड, फाइंड रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ पार्टिकल 1, स्पीड ऑफ पार्टिकल 2। लिखना नहीं है, ध्यान दो, पहले समझ लो, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं ऐसे मॉड्यूल में भी। एक चार्ज लिया तुमने प्लस क्यू नोड और एक चार्ज लिया प्लस 2 क्यू नोड, दोनों का मास क्या है, सेम। इन दोनों को आर एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस एक्सेलरेट कराया। मतलब तुमने क्या किया, जैसे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, 4 का, तो एक बार तुमने क्यू नोड को छोड़ा और अगली बार किसको छोड़ा, यहां से 2 क्यू नोड को, तो दोनों में कितनी काइनेटिक एनर्जी आएगी या कितनी स्पीड आएगी, ये निकालना है सब। तो मैं ऐसे सोचता हूं, एक पॉइंट ए ले लिया और एक पॉइंट क्या ले लिया, बी। एक पॉइंट का पोटेंशियल कितना ले लिया, वी, और एक पॉइंट का पोटेंशियल कितना ले लिया, 0। दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराना है, तो सेम कुछ भी हो सकता है, 0 ले लो, 4 ले लो, या कुछ भी ले लो, बस सेम। तो जब मैंने क्यू नोड को यहां से छोड़ा होगा, जब मैंने प्लस क्यू नोड को यहां से छोड़ा होगा एक बार,
और एक बार किसको छोड़ रहा हूं? बताओ इसके पास कितनी एनर्जी आएगी, इसके पास कितनी एनर्जी है यहाँ? नॉट इंटू, हाँ कितनी है? नॉट इंटू, पक्का समझ में आ रहा है? कितनी पोटेंशियल जी कम हो गई? क्यू नॉट इंटू, यही पोटेंशियल जी किस में चली गई? तो इसके पास यहां तक पहुंचने तक काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? क्यू नॉट इंटू वी, क्योंकि पूरी यही तो आएगी। तो पहले वाले पे काइनेटिक एनर्जी आएगी क्यू नॉट इंटू, दूसरे वाले पे कितनी? यहाँ कितनी है? 2 क्यू नॉट इंटू वी। वहां कितनी है? यही पूरी का रेशियो आया। स्पीड का रेशियो निकालना है, ध्यान दो, स्पीड का रेशियो। इसके पास यहां आने तक कितनी एनर्जी आई? क्यू नॉट इंटू वी, वही किस में चली गई? हाफ एम वी स्क्वायर में। के पास आई 2 क्यू नॉट वी, वही किस में चली गई? हाफ एम। ये वी वन है और ये क्या है? क्या रेशियो ले सकते हैं? हाफ एम हाफ एम, 1/2 बाय रूट ले लो, 1/v2। तो जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा हूं, का मतलब मैं उसको एनर्जी दे रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी वही किस में कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक एनर्जी। मत करो, पड़ जाएंगे। पेज नंबर 44, पेज नंबर 44 सब लोग। पेज नंबर 44, अगर सब लोग क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 16। जल्दी करो जल्दी, वही क्वेश्चन है 11 और 16।
बॉम्बे आ रहा है। देखो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक अल्फा पार्टिकल है और एक H प्लस। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम का +2, यानी इस पे चार्ज कितना है? +2। और H पे चार्ज कितना है? +1। ठीक। आर एक्सेलेटेड थ्रू सेम। अच्छा, इसका मास कितना होगा? मास बताओ, H प्लस का मास कितना होगा? हाइड्रोजन में क्या है? न्यूट्रॉन होता है क्या? सिर्फ एक क्या होता है? प्रोटॉन। तो इसका मास अगर mp है तो इसका कितना होगा? हीलियम में कितना होता है? हीलियम में 2 प्रोटॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? बाहर निकल गए। 2 प्रोटॉन का मास कितना हो गया? 2 न्यूट्रॉन नहीं होते, 2 प्रोटॉन होते हैं, बस 2 प्रोटॉन। 2 न्यूट्रॉन भी तो होंगे। 4 mp नहीं होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या है? बराबर, लगभग बराबर होता है। 2 प्रोटॉन वाली चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। मैं तो ऐसे चेक कर रहा हूं, सपोज मैं भी भूल गया, लेकिन मुझे ये पता था एक एक न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन कहीं भी नहीं रह सकते, इतना ज्यादा रिपल्शन होता है। इसीलिए न्यूट्रॉन अपने आप अंदर प्रेजेंट रहते हैं। जहां 2 प्रोटॉन है वहां पक्का कुछ ना कुछ न्यूट्रॉन होगा। 2 प्रोटॉन का रिपल्शन वो सह ही नहीं सकता, मतलब अपने आप ही ब्लास्ट हो जाएगी चीज, वो एटम ही ब्लास्ट हो जाएगा। यार अपने को उससे क्या, H प्लस पे कितना है? mp। और He+2 पे कितना होगा? 4 mp या फिर m4m, जैसा तुम लेना चाहो। इस पे चार्ज अगर Q मानूंगा तो इस पे कितना हो जाएगा? 2Q। अपन को तो रेशियो से मतलब है। इस पे 2Q, इस पे Q। आर एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस, रेशियो ऑफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराया, मतलब एक जगह 0 मान लो और एक जगह क्या मान लो? V मान लो। तो इसके पास एनर्जी कितनी आएगी? H प्लस वाले के पास Q इंटू वी, और यहां कितनी होगी? 0। H प्लस वाले के लिए लिख रहा हूं, पहले कितनी थी? Q इंटू वी, अब कितनी है? 0। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी इसके पास? मुझे किसका रेशियो चाहिए? काइनेटिक एनर्जी का चाहिए, QV। और इसके पास कितना आएगा? m+2 के पास कितना आएगा? कितना है इसका Q? 2QV। कितना हो गया? 0। ये तो 2:1 आएगा इसका, क्योंकि पहले ऊपर किसको लेना है? इस वाले को, नीचे इसको लेना है। मतलब बकवास क्वेश्चन था। स्पीड का रेशियो पूछा होता तो निकालना जरा। ये तो काइनेटिक एनर्जी है जो इसके पास आई और इसके पास आई, स्पीड का रेशियो क्या होगा? देखो He+2 के पास भी कितनी एनर्जी आई? 2QV। कहां चली गई? हाफ 4mv²। इसके पास कितनी आई? QV। कहां चली गई? हाफ m। ये V1 और इसको क्या मान लिया? V2। रेशियो ले लो, हाफ हाफ m QV QV। 2 इक्वल टू 4 V1² बाय V2²। V1 बाय V2 1/√2। ये जला, मतलब जब किसी चीज को 2 चार्जेस हैं जो बराबर हैं, दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराया, कितनी एनर्जी आएगी? दोनों के पास सेम आएगी, QV, इसके पास भी QV। अगर चार्ज डबल करोगे तो उसके पास एनर्जी कितनी हो जाएगी? डबल मिल जाएगी उसको एनर्जी। चार्ज 4 गुना किया तो एनर्जी भी कितने गुना? 4 गुना। वही एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? हाफ mv² में। पक्का समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट का? कितना आ रहा है? 16 का। 16 का पोटेंशियल वाला क्वेश्चन नहीं है, वो तो नॉर्मल क्वेश्चन है काइनेमेटिक्स। बहुत बढ़िया। 16 पोटेंशियल का नहीं है, ऐसे ही दे दिया, वर्क में काउंट कर लें। चलते हैं जरा आगे। अब ये लास्ट चीज, और ये लास्ट चीज पूरे में भरी हुई है, इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 खत्म हो जाएगा। लेकिन ये लास्ट चीज काफी हद तक काफी ज्यादा पूछी जाती है, जरा ध्यान दें, अच्छे से ध्यान दें। सबसे ज्यादा यही पूछी जाती है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का रिलेशन तो देख लिया, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू Q टाइम्स पोटेंशियल। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है? तो फॉर्मूला आता है dV इक्वल टू माइनस का E डॉट dl। अब ये वर्ड, ये इंटीग्रेशन कहां से आ गया?
हम तो डायमेंशन से समझेंगे, ध्यान देना। हम डायमेंशन से समझेंगे, ध्यान दो। हमें इस फॉर्मूले से ज्यादा मतलब नहीं है, हम इस फॉर्मूले को डायमेंशन से फील करेंगे। इंटीग्रेशन का साइन, डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर, ये सब क्या है छोड़ो। तुम तो ऐसे सोचो, अगर E इंटू एल करूं, E इंटू एल करूं और इंटीग्रेट करूंगा तो क्या मिलेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। डेल्टा वी, डीवी मतलब क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। डेल्टा वी मतलब क्या लिखा हुआ है? देखो, डीवी होता है स्मॉल इंटरवल के लिए और डेल्टा वी होता है अच्छे खासे इंटरवल के लिए। डेल्टा वी का मतलब क्या होता है? वी फाइनल माइनस, यानी चेंज इन पोटेंशियल। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब तुम दौड़ रहे हो तो तुम्हारा पोटेंशियल क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, या तो बढ़ रहा होगा या फिर घट रहा होगा। तो चेंज कितने का आया? जैसे तुम यहां से दौड़ना स्टार्ट किए और वहां तक हमारे पोटेंशियल में कितना चेंज आया? 4 का। तो डेल्टा वी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। पहले ही तुम्हारा यहां 2 था, वहां 6 हो गया। तो डेल्टा वी 2 या 6 नहीं है, डेल्टा वी कितना है? 4। तो डेल्टा वी होता है चेंज इन पोटेंशियल। ये क्या लिखा हुआ है? चेंज इन पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड तो तुम्हें पता ही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और डेल्टा एल मतलब चेंज इन पोजीशन। मतलब तुम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहे हो, तो तुम्हारा पोटेंशियल क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और ये डॉट प्रोडक्ट लिखा हुआ है। अब समझना, एग्जाम्पल से समझते हैं, पहले बेसिक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान देना वरना पूरा चला जाएगा ये टॉपिक। ये देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और तुम्हें दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 वोल्ट पर मीटर कांस्टेंट। अभी इस पे ध्यान मत दो, वोल्ट पर मीटर, ये धीरे धीरे आ जाएगा। 10 है इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना है? 10, और कांस्टेंट है। चेंज तो हो नहीं रहा कि आगे जाने पे कम ज्यादा हो रहा है। और सही बात है, बराबर गैप है लाइंस के बीच। याद करो वो प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड की, गैप कम होता है तो बढ़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड, बढ़ता है तो कम, फिक्स गैप है। तुमने एक पॉइंट लिया ए और एक पॉइंट लिया बी, और मैंने ए बी की डिस्टेंस दे दी तुम्हें, ए बी की डिस्टेंस दे दी 2 मीटर। कितनी दे दी? एक पॉइंट ले लिया तुमने सी, ये रहा सी, और ये है 4 मीटर और ये एंगल है 6। एक पॉइंट ले लिया तुमने डी, ये 3 मीटर। एक पॉइंट ले लिया तुमने यहां पीछे एफ। अब ये मत बोलना पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, वो तो कंप्लीट पूरे में ही क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है 5 मीटर पे। अब मैं पूछ रहा हूं तुमसे, वी बी माइनस वी ए कितना होगा? पहला सवाल, ध्यान देना, सारे लिख रहा हूं। वी डी माइनस वी ए कितना होगा? वी ए माइनस वी एफ कितना होगा? वी सी माइनस वी ए कितना होगा? ऐसा कुछ पूछ रहा हूं। मतलब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तो हर जगह पोटेंशियल कुछ ना कुछ आ रहा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कुछ आ रहा होगा, मुझे निकालूं कैसे वो? ध्यान देना, जब तुम कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहे होते हो तो यही फॉर्मूला तुम्हारा, व्हेन इन कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करते हो, तो यही फॉर्मूला तुम्हारा डेल्टा वी इक्वल टू माइनस का ई इंटू डेल्टा एल बन जाता है। ये झेला क्या? कैसे समझना, पहले मुझे बताओ, ए का ज्यादा होगा पोटेंशियल या बी का? पहला सवाल ये, तब तो तुम बता पाओगे कि पॉजिटिव आएगा ये टर्म या नेगेटिव आएगा। प्लस माइनस की गलती, तुम ए से बी जा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जा रहे हो, साथ जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा। किसका ज्यादा होगा? ए का। तो पक्का नेगेटिव आंसर आना है, प्लस माइनस की गलती नहीं होगी। और आएगा कितना? चेंज कितना आएगा? पोटेंशियल का डिफरेंस कितने का आएगा? ई इंटू एल। अब प्लस माइनस छोड़ो इस फॉर्मूले में, तुम तो ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 10, और लेंथ कितनी है? 2। और इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में लेंथ है, तो डॉट प्रोडक्ट में एंगल कितना आएगा? 0। कॉस 0 कितना होता है? 1। यानी डायरेक्टली ई इंटू एल कर देंगे, 10 इंटू 2 20, माइनस 20। ये जला ई इंटू एल। अब तुम एक काम करो,
नेक्स्ट क्या था, वी डी माइनस वी ए। वी डी माइनस वी ए कितना होगा? ई ऐसा है और तुम जा कैसे रहे हो, नीचे। ई में और एल के बीच में एंगल कितना है, 90। तो एंगल क्या यूज होगा डॉट प्रोडक्ट में, cos 90, यानी जीरो। यानी वी बी माइनस वी ए जीरो है, यानी ए और डी में कोई पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं आया है, यानी ए और डी पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल है। ए और डी पे पोटेंशियल क्या है, सेम। जहां पोटेंशियल सेम होता है उसको क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल। यहां भी पोटेंशियल सेम होगा, यहां भी सेम होगा, यहां भी सेम होगा, यहां भी सेम होगा। मतलब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करूं अगर, तो पोटेंशियल रिमेन्स सेम। तो डेल्टा वी कितना आएगा, जीरो, चेंज ही नहीं आएगा। चेंज होता ना डेल्टा वी तो पोटेंशियल सेम ही रहेगा। दूसरा हुआ पी ए माइनस वी एफ। अब मैं ए से एफ की तरफ जा रहा हूं, मुझे बताओ पोटेंशियल बढ़ेगा या घटेगा? इधर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसके अपोजिट मूव कर रहा हूं तो बढ़ेगा। तो ए बड़ा होगा या एफ बड़ा होगा, एफ। मतलब ये भी पक्का क्या आएगा, नेगेटिव। और मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ई और एल का डॉट प्रोडक्ट। ई कितना कितना है, ई 10 और एल कितना है 5, 50। ये एंगल तो 180 डिग्री है, वो माइनस माइनस तो हमें देखना नहीं है। फाइनल आंसर हमारा क्या आने वाला है, माइनस। पी सी माइनस वी ए। अब आ जाओ पी सी माइनस वी ए, इसको मैं अलग से लिख रहा हूं, ध्यान देना, जरा समझा रहा हूं। पी सी माइनस वी ए, ये रहा ए और ये रहा क्या, सी। और ये कितना था, 4 मीटर, और एंगल कितना है 6। पहले तो ये बताओ वी सी बड़ा होगा या वी ए बड़ा होगा? हाँ सही बात है। एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वॉल से उस वॉल तक इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं उसके साथ जा रहा हूं तो पोटेंशियल क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। अब मैं साथ नहीं जा रहा, मैं थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा हूं ऐसा, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा होगा, कम। अभी भी मैं लगभग उसके साथ ही जा रहा हूं। ऐसे जाऊंगा तब भी कम, ऐसे जाऊंगा तो सेम, पीछे हो जाऊंगा तो घटने लगेगा, क्योंकि मैं अपोजिट जा रहा हूं। तो जा तो मैं ऐसे ही रहा हूं ना अभी भी, ए से सी तक, तो पक्का सी का पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, और ए का ज्यादा होगा। तो पक्का ये भी क्या आएगा, नेगेटिव। चलो मैं ये वाला चेंज कर देता हूं, सारे नेगेटिव क्यों चाहिए, ये माइनस वी सी कर देता हूं। अब बताओ किसका ज्यादा है, ए का या सी का, ए का। तो ये पक्का आंसर क्या आने वाला है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ई और एल का क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट। ई कितना है, ई और एल का, ई और डेल्टा एल का डॉट प्रोडक्ट करो, कितना आएगा, ई कितना है 10, एल कितना है 4, डॉट प्रोडक्ट में एंगल कितना आएगा, कितना हुआ ये, लेकिन मैं ऐसे नहीं सोचता बार बार डॉट प्रोडक्ट में, क्या पता कभी एंगल गलत ले लें, कुछ भी ले लें। मैं ऐसे सोचता हूं, मैं ऐसे ना जाते हुए एक काम करूं, ऐसे जाऊं, किसी भी रास्ते से जा सकता हूं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कंजर्वेटिव। तो मैं ऐसे नहीं जाता, मैं क्या करता हूं, ऐसे जाता हूं, एक ऐसे फिर ऐसे, वहीं पहुंचूंगा। मुझे बताओ जब मैं यहां से यहां जाऊंगा तब पोटेंशियल में कितना चेंज आएगा, तो जो भी चेंज आएगा वो यहां से यहां जाने में ही आएगा। और ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहा हूं तो घटेगा, कितना घटेगा, 10 इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये लेंथ कितनी है 2, 20। चाहे वैसा सोचो, पक्का समझ में आ रहा है। अब मैं यही स्ट्रेट लाइन की जगह तुम्हें जिगजैग दे देता, फिर क्या करते रहते, फिर तुम्हें यही करना पड़ता और रास्ता ही नहीं बचता। बताऊं कैसे, देखो, यानी इससे एक चीज और पता चली, और सुन लो, यहां तक तो लिख ही लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, यहां देखो, डीवी इक्वल टू ई डॉट डीएल का इंटीग्रेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखूं अगर मैं यहां से, तो डीएल को इधर ले आऊं, तो डीवी बाय डीएल का नेगेटिव, यही क्या होगा, इक्वल टू माइनस डीवी बाई डीएल लिख सकता हूं। मैं इस डीएल को यहां से उठा के यहां ले आऊं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, माइनस डीवी बाई डीएल डायमेंशनली।
यानी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो तुम्हें पोटेंशियल को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। ये जला गया। अगर तुम्हें पोटेंशियल दिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या करोगे, डिफरेंशिएट। लेकिन तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और पोटेंशियल निकालना है तो क्या करोगे, इंटीग्रेट। पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल निकालना है, इसी में लिख लेना, तो क्या करना पड़ेगा, ये लिखो और चल रहे हैं आगे। फटाक से लिखो जितना जल्दी हो सके। उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। तो साथ में जाएंगे जाएंगे क्या। तेजी से हाथ चलाओ। हटा रहा हूं, हटा दूं। ये भी लिख लिया। जल्दी जल्दी लिखो, जितना लेट करोगे उतना लंबा खींचेगी क्लास। आराम से बैठो, अभी नहीं छूट रही, क्लास खींचेगी लंबी। बता दूं, तो अब देखो, टू कैलकुलेट कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पोटेंशियल। अगर तुम्हें पोटेंशियल दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो कैसे निकालेंगे। पहला फॉर्मूला, पोटेंशियल इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, और पोटेंशियल क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस का क्या होता है, इक्वल टू माइनस डीवी बाय डीएल, यानी डिफरेंशिएशन चाहिए। यहां साइड में लिख लो, साइड में देख लो, ई इक्वल टू क्या होता है, माइनस डीवी बाय डेल, मतलब डिफरेंशिएशन आना चाहिए। डिफरेंशिएशन आएगा डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप, डेल वी बाय डेल वाई जे कैप, डेल वी बाय डेल जेड के कैप। कितने लोगों को पार्शियल डिफरेंशिएशन पता है क्या होता है, पार्शियल पता है। एक को पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं,
फिर y के रिस्पेक्ट में करते हैं, फिर z के रिस्पेक्ट में करते हैं। ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है, ध्यान देना। मैंने किया क्या, मुझे लिखना था dv बाई dl, तो मैंने क्या किया, dv बाई dx लिखा आई कैप में, और dv बाई dy करेंगे तो किस में आएगा, j कैप में, और dv बाई dz करेंगे तो किस में आएगा, k कैप में। सपोज एग्जाम्पल 1, तुम्हें दिया है पोटेंशियल इज गिवन एज एक्स स्क्वायर वाई जेड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1,1,1। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सपोज तुम्हें पोटेंशियल का एक्सप्रेशन दिया है, अलग अलग कोऑर्डिनेट्स पे पोटेंशियल क्या है, अलग अलग एक्सप्रेशन दे दिया तुम्हें पोटेंशियल का, और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज माइनस, पहले किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो बाकियों को क्या मानते हैं, कांस्टेंट। तो वाई जेड तो नंबर्स हैं, तुमने एक्स स्क्वायर को किया तो कितना आएगा, 2x। पक्का समझ में आ रहा है, ये 2 को इधर लिख लो, 2xyz हो गया, कितने में, आई कैप में। अगले में y को डिफरेंशिएट करेंगे तो x और z को क्या लेंगे, कांस्टेंट। तो एक्स स्क्वायर जेड एज इट इज लिखा रहने दो, y का करोगे तो क्या मिल जाएगा, 1। ये जिला y का क्या हो गया, 1 हो गया। अगले में z के रिस्पेक्ट में करोगे तो एक्स स्क्वायर और y को एज इट इज लिखा रहने दो, z का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1, और ये किस डायरेक्शन में आ जाएगा। जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो डायरेक्शन क्या आएगा, आई कैप। जब y के रिस्पेक्ट में करोगे तो j कैप, जब z के रिस्पेक्ट में करोगे तो k कैप। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हर पॉइंट पे अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है। तुम्हें पूछा किस पॉइंट पे, 1,1,1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1,1,1, तो क्या कर दें, वैल्यू पुट कर दें, 1,1,1, ये कितना हो गया, 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। एक माइनस पहले से ही बाहर है, क्यों, क्योंकि फॉर्मूले में पहले से ही बाहर है। उम्मीद है समझ में आ रहा है। और थोड़ा सा और फील करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि मैं कर क्या रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं कि p कैसे चेंज हो रहा है x के साथ, इसका मतलब यही तो है, चेंज इन v, x में कैसा चेंज हो रहा है वो यहां लिख रहा हूं, y में किस तरीके से चेंज हो रहा है वो यहां लिख रहा हूं, z में किस तरीके से चेंज हो रहा है यहां लिख रहा हूं। अगर v सिर्फ एक्स स्क्वायर होता, v सिर्फ एक्स स्क्वायर होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या j और y कैप, मतलब y डायरेक्शन और z डायरेक्शन में आ सकता था क्या, नहीं आ सकता। दोनों ही डेरिवेटिव क्या होते, अगर ये v सिर्फ y में होता तो सिर्फ j का कंपोनेंट आता, सिर्फ z में होता तो अब तीनों का कंपोनेंट है तो तीनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकता है। यानी 1,1,1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, -2i कैप माइनस j कैप और माइनस ही k कैप, जो भी डायरेक्शन। तो पहला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, रटने के अलावा कोई रास्ता नहीं। पक्का समझ में आया। जैसे एक एग्जाम्पल 2, पोटेंशियल दे दिया है, पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1,2, डाल दो जरा। सा फंडा है, पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन करके ही मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, और किसी और तरीके से
इधर लिख लेना माइनस का dv बाय dl। आया कि नहीं आया? आया। तो कैसे लिखेंगे? एक्स और वाई का फंक्शन है तो पक्का इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप में आएगा और जे कैप में, और कॉमन सेंस है अलग अलग एक्स पे अलग अलग वोल्टेज है तो पक्का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक्स के डायरेक्शन में। चाहे एक्स के साथ बढ़ रहा होगा तो भी होगा, किसी और डायरेक्शन में घट रहा होगा तब भी होगा, लेकिन एक्स में पोटेंशियल चेंज हो रहा है तो पक्का एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड तो है। वाई में पोटेंशियल चेंज हो रहा है तो पक्का वाई में भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या जेड में चेंज हो रहा है पोटेंशियल? तो जेड पूरा कैसा है? इक्वी पोटेंशियल। तो जेड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों आएगा? नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? माइनस, दोबारा लिखेंगे ताकि फॉर्मूला रटे, डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप। ये डी वी बाई डी एक्स नहीं है, ये डेल वी बाई डेल एक्स है। का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डेल वी बाई डेल वाई जे कैप, डेल वी बाई डेल जेड ए कैप। ये जला कर दो जरा डिफरेंशिएशन, माइनस पहले से ही भूलना मत, हमेशा माइनस बाहर रहेगा एक। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो वाई को क्या लोगे तुम? कांस्टेंट। इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करो, ये जिला क्या? वाई कांस्टेंट है तो वाई का कितना हो जाएगा? 0। अब वाई के रिस्पेक्ट में करो तो ये तो एक नंबर की तरह ट्रीट हो रहा है, 10 ले लो इस नंबर को, वाई का करोगे तो कितना आएगा? 1। ये क्या हो जाएगा? जे कैप। जेड का तो कितना हो जाएगा? 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किस पॉइंट पे निकालना है? एक्स की वैल्यू 1 माइनस 2 आई कैप माइनस जे कैप। क्या यही आया? मैग्नीट्यूड पूछते इलेक्ट्रिक फील्ड का तो कितना आता? -2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, √5 आ जाता। उम्मीद है यहां समझ में आया होगा। पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड दिया है। अब थोड़ा सा उन्होंने बदल दिया अपना विचार, सिर्फ ऐसा दे दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा एट 1, 2, 3, तो क्या करेंगे? अब सिर्फ किसके रिस्पेक्ट में होगा? बाकी दो टर्म अपने आप लिख भी लो तो भी क्या हो जाएंगे? 0 होने वाले। तो एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो कितना हो जाएगा? -4x। एक्स की वैल्यू क्या छापनी है? 1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया? -4 आई कैप आएगा इस। अभी काम पूरा नहीं हुआ। अगर वोल्टेज मतलब पोटेंशियल तुम्हें ऐसा दे देते 4r², अब ये r क्या आ गया? एक्स वाई जेड तो समझ में आता है, ये r क्या है? r होता है, r वेक्टर होता है पोजीशन वेक्टर। तो एक सर्कल है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से जो बाहर की तरफ डायरेक्शन लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? r वेक्टर। ऐसा तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में नहीं निकलेगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा माइनस का डेल वी बाय डेल आर, ये जिला। और डायरेक्शन क्या होगा? रेडियल। ध्यान दो सब लोग, थोड़ा रेडियल वेक्टर के बारे में समझो। आर वेक्टर क्या है? ये मैथ्स में पढ़ाया होगा, सेंटर से ओरिजिन से किसी भी वेक्टर को, किसी पॉइंट को कनेक्ट करते हैं तो वेक्टर क्या होता है? आर वेक्टर। अब समझो ये एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर है, सेंटर से जितने भी वेक्टर बाहर की तरफ जाएंगे अलग अलग पॉइंट्स की तरफ, वो सारे क्या होंगे? आर वेक्टर। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं रेडियली आउटवर्ड। रेडियली क्या है? ये आउटवर्ड, बाहर, और अंदर आते तो क्या बोलते हैं? रेडियली इनवर्ड। आर वेक्टर मतलब बाहर की तरफ वेक्टर। आर वेक्टर ऐसा नहीं है सारे ही जो बाहर की तरफ जाने वाले वेक्टर ही हैं वो क्या है? आर वेक्टर। तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा? डेल वी बाय डेल आर। जरा करो आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। 4r² को करो जरा, कितना हो जाएगा? माइनस का 4r² को करोगे तो कितना हो जाएगा? 8r। और डायरेक्शन क्या होगा? आर यूनिट वेक्टर, आर वेक्टर नहीं, सिर्फ डायरेक्शन चाहिए तो क्या लेना पड़ेगा? आर कैप। अब वो बोल देंगे r = 1 पे निकालना है तो 1 छाप देना, r = 2 पे निकालना है तो 2 छाप देना। मतलब ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है? या तो तुम्हें पोटेंशियल एक्स में देंगे सिर्फ, या सिर्फ वाई में देंगे, या जेड में देंगे, या एक्स वाई जेड का फंक्शन देंगे, या आर में देंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं। फटाक से कॉपी करो।
तो पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? डिफरेंशिएशन। कैसा डिफरेंशिएशन? पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल निकालना है, अब सोचो ये निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? E इंटू डी एल इधर लाओगे और उसको क्या करोगे? इंटीग्रेट, तभी तो डीवी मिलेगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? पोटेंशियल। तो अब देखो दूसरा, ये लिख लिया ना। टू कैलकुलेट पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उल्टा करने वाले हैं, पोटेंशियल निकालने वाले हैं किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड से। बातें मत करो और लंबी खिंच जाएगी क्लास। हमारे हाथ में है क्लास कितनी लंबी चले। मैं तो फ्री हूँ 5 बजे तक। नहीं, मैं तो फ्री हूँ 5 बजे तक, मैं तुमको बोल रहा हूँ बातें करोगे लंबी खिंच जाएगी। पढ़ाऊँ ना? हाँ, बहुत जोश में कुछ लोग, बहुत बढ़िया। शांत हो जाओ, पढ़ो तो। अब क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या निकालना है? पोटेंशियल। सपोज तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, और पोटेंशियल क्या है? स्केलर क्वांटिटी। सपोज तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया 2x i कैप प्लस 3y j कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर फॉर्म में ही होगा, i कैप में और j कैप में। z नहीं दिया, सपोज अभी पहले यही दे, तो मैं बोल दिया इफ पोटेंशियल एट origin is 2 volts, find potential at 1,1। समस्या क्या है? डिफरेंशिएशन करना आसान है, इंटीग्रेशन करना उतना आसान नहीं होता। खैर इतना टफ नहीं है लेकिन आसान नहीं होता। कि मतलब तुम ऐसा नहीं है तुरंत देख के इंटीग्रेट कर दोगे, देख के डिफरेंशिएट तो मन में भी कर लोगे। अब मैं क्या करूं? मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? जरा फॉर्मूला देखो, मैं तो ऐसे रखता हूं, E इक्वल टू क्या था? माइनस डीवी बाय डीएल। तो डीएल को इधर ले जाऊं और माइनस को भी इधर ले जाऊं, यही तो आएगा। E डॉट डीएल, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो वोल्टेज मिल जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को तुमको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? डीएल के साथ। ये रफ वर्क है, ये साइड में सोचना है, लिखना तो है लेकिन साइड में सोचना है। इस बार इंटीग्रेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डीएल वेक्टर क्या होगा बताओ? याद करो, वर्क एनर्जी में वर्क डन निकालते थे। डीएल वेक्टर क्या होगा? डीएक्स आई कैप और डी बाय जे कैप। करो अब जरा ई डॉट डीएल। पहले एक माइनस का साइन तो आएगा ही आएगा, माइनस का साइन तो आएगा ही आएगा, माइनस ई डॉट डीएल मतलब 2x आई कैप प्लस 3y जे कैप। ये ई लिख दिया। डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ? डीएल के साथ। डीएल क्या है? डीएक्स आई कैप और डी वाई जे कैप। और इसको तुम्हें क्या करना है? इंटीग्रेट। माइनस तो बाहर निकाल लो। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं? 2x के साथ क्या आएगा? dx, 2x dx। और 3y के साथ क्या आएगा? अच्छा, ये अलग अलग इंटीग्रेट हो जाएंगे। 2x dx माइनस dy dy कर दें इंटीग्रेट। कितना हो रहा है? x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर। जिला कि नहीं जिला? 2 से 2 कट जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस का 3y स्क्वायर बाय 2। बट एक समस्या है, ये जिला क्या? बट एक समस्या है। वो समस्या क्या है? जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। तो पोटेंशियल फंक्शन क्या आया? पहली बात, तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था वेक्टर फॉर्म में और तुम्हें पूछा पोटेंशियल निकालो। तो पोटेंशियल तो देखो एक्सप्रेशन आता है एक्स वाई जेड में। देखो एक्सप्रेशन आया कि नहीं आया। और इससे पहले मैं क्या कर रहा था? तुम्हें ये दे रहा था और ये पूछ ले रहा था। तो तुम इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो दोबारा कहां पहुंच जाओगे? यहीं पहुंच जाओगे।
अब लेकिन सी कैसे निकालें? सी के लिए इंफॉर्मेशन दी है, इफ पोटेंशियल एट ओरिजिन इज 2 वोल्ट, ओरिजिन मतलब एक्स और वाई की वैल्यू 0 छापोगे तो वी कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो वी 2 इक्वल टू एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0, तो सी कितना हो गया? यहां से तुम्हें पोटेंशियल का एक्सप्रेशन मिल गया, -x² -3y² + 2। मिल गया कि नहीं मिला? अब पोटेंशियल तुम्हें किस पॉइंट पे चाहिए? जो पॉइंट पे चाहिए छाप दो। कहां चाहिए था? 1,1, तो पोटेंशियल 1,1 पे आएगा। -1 -3/2 + 2, 2 -1 1 -3/2 कितना आया? -0.5 वोल्ट। उम्मीद है समझ में आ रहा है। जरा लिखो। हाँ लेकिन ध्यान देना, ये जब तुम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो तो 2x dx आया। अगर यहाँ 2xy होता तो तुम इंटीग्रेट ही नहीं कर पाते ना। तो हमेशा क्वेश्चन ऐसा आएगा जब तुम इंटीग्रेट उसको कर पाओगे, वरना क्वेश्चन ऐसा नहीं है कुछ भी बन। फटाक से लिखो, फटाक से। लिख लिया? कर दो एक एग्जांपल। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ प्लेन, इन अ प्लेन XYZ इज गिवन एज, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है XI कैप YJ कैप +Z² K कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। फाइंड पोटेंशियल एट 2,2,1, it is given that potential at 1,1,1 is 2 volts। हो जाओ शुरू। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 4 2R, R यूनिट वेक्टर। फाइंड पोटेंशियल एट R इक्वल टू 4।
दिखाना। वाह, ये तो वो है जो मैंने लिखा है। तुम क्या कर रहे हो अपने एंड से? क्वेश्चन नहीं पूरा नहीं लिखा गिवन के आगे। तुम कल तुम्हारे भी नंबर एक एक कहाँ गया? कर गया? आएगा नहीं क्या अभी? जाएगा कहाँ? शक्ल याद है उसकी। वही है, या तो भाग लो या भाग लो, पार्टिसिपेट या लीव, कोई ऑप्शन है। तो पता ही है, अपने आप ही हो जाएगा, आधे भग जाएंगे अपने आप ही। भैया कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। कैसे इंटीग्रेट करेंगे? ई के साथ किसका मल्टीप्लाई करेंगे? फॉर्मूला देखो, बार बार लिख रहा हूं ताकि याद हो जाए। डेल्टा वी इक्वल टू माइनस का ई डॉट डीएल। बताओ ई कितना है? एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। डीएल क्या है? डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप, यही है। ई और डीएल का डॉट प्रोडक्ट, सही है क्या? जेड स्क्वायर है क्या? जेड स्क्वायर। डॉट प्रोडक्ट करोगे तो एक्स डी एक्स वाई डी वाई और जेड स्क्वायर डी जेड, डेल्टा वी आएगा। मतलब डेल्टा वी का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बन जाएगा? वी। इंटीग्रेट करो, माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वाई स्क्वायर बाई टू माइनस जेड क्यूब बाय 3 प्लस टी। टी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? मुझे दे रखा है कि पोटेंशियल एट 111 इज 2, यानी 111 छापो, कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो 2 इक्वल टू -1/2 -1/2 -1/3 प्लस सी, तीनों में 1 छाप दिया। ये कितना हो गया? 1 बन गया, इधर आके 3 हो गया, 3 प्लस 3 1/3 कितना हो गया? 10/t की वैल्यू। यानी पोटेंशियल का एक्सप्रेशन तुम्हारा फाइनल बन गया -x²/2 -y²/2 -z³/3 प्लस, अब निकालना किस जगह था पोटेंशियल? 2, 2, 1 छाप दो। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 -2, ये भी कितना हो जाएगा? -2 -8/3 प्लस 10/3 माइनस का 4, सही है? क्यों? 1 है के जेड की वैल्यू? -4 प्लस 9/3 कितना हो गया? 3 -1 वोल्ट। इतना अच्छा, तो क्या मैं अच्छा बन गया? उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। काफी पूछे जाते हैं कि पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल। इसमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यहां किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे? क्या करोगे? ई डॉट डीएल कैसे लिखोगे? पी इक्वल टू माइनस का ई डॉट डीएल की जगह क्या लिखोगे? डी आर। माइनस का ई कितना है? 2r इंटू डी आर। करो जरा इंटीग्रेट। -2 r²/2 प्लस, तो v आएगा -r² प्लस सी। क्या सी निकालने के लिए कोई इंतजाम दिया है? नहीं दिया, देना पड़ेगा उनको, तभी सॉल्व होगा, वरना सॉल्व नहीं होगा। फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ p, एक्सप्रेशन मिल गया। सी निकालने के लिए कुछ बताना पड़ेगा कि r इक्वल टू इतने पे v इतना है, तभी तो सी आएगा, वरना सी ही नहीं आएगा। चलो होमवर्क लिखो, अब आएगा मजा होमवर्क में। चलो पेज नंबर 38 लिखो सब लोग, पहले होमवर्क फिर ये लिखते रहना। पेज नंबर 38 कंप्लीट, कंप्लीट ध्यान से करना होमवर्क, इस बार चेक होगा क्योंकि ज्यादा है, 10-10 क्वेश्चन थोड़ी चेक होंगे। पेज नंबर 38 कंप्लीट।
39 कंप्लीट, एक एक लाइन पढ़ना है, एक एक एक्सप्रेशन निकालना है। 40, 41 सारे एग्जाम्पल के साथ, 42 किस पे सितारा बनाना, किस पे, चलो अपने आप समझ जाएंगे कौन सा सितारा है। 42, 43 पेज नंबर। अब आ गए हम डीसीटी 3 पे, आ गए ना डीसीटी 3 पे। डीसीटी 3 क्वेश्चन नंबर 1 टिक करो, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, पूरा हो गया ये तो पूरा। बस एक क्वेश्चन छोड़ देना, एक छोड़ देना, एक मत करना। लास्ट क्वेश्चन 31 करोगे, चलो दिया दिया। डीसीटी 4 पे तो आ जाओ। इतने दिनों से कोई काम नहीं दिया मैंने, एक 10-10 क्वेश्चन आगे वाली भी दे दूंगा, रुक जाओ। डीसीटी 4 शांत हो जाओ, लिखो डीसीटी 4, डीसीटी 4 क्वेश्चन 1 दे दिया था, नहीं दिया ना 1, देखो 1 2 जो टिक करा रहा हूं सिर्फ वही, 3 नहीं करना अभी। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, नहीं हाँ चलो 14, बस ठीक है ठीक है बस। सुनो, होमवर्क कब चेक होगा पहले बता देता हूं। कल क्लास है क्या अपनी, पहली है कि दूसरी है, लास्ट है अपनी क्लास। ये होमवर्क चेक होगा कंप्लीट मंडे को, मंडे को टेस्ट है ना, कल होगा। शांत हो जाओ। डीसीटी 3 कल होगी, डीसीटी 3 कल होगी। टेस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कल होगी, डीसीटी 3। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मैं बह रहा हूं।